तो फिर मैंने सोचा है कि मैं शाम को ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा 6, साढ़े 6, 7 बजे। तब तक मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही करता रहूँगा, क्योंकि भाई आज हम क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे एक दूसरे को, दो दो तीन तीन जितने भी हो पाएंगे, हो क्या पाएंगे मतलब तीन तीन क्वेश्चन पूछेंगे। और साथ में मतलब ये क्वेश्चन के साथ साथ मतलब ये जो गेम है ये पैसों का भी है। फिर से मैच टाई होता हुआ। फिर से अब हम क्या करेंगे, हेड एंड टेल की एक एक क्वेश्चन और पूछेंगे। अब हम हेड एंड टेल करेंगे, नहीं, एक एक क्वेश्चन और। सिक्के में हेड एंड टेल है जिंदगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विकास राउत ऑफिशियल में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। और आज का वीडियो ठीक शाम के 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यार आजकल मैं कहीं जाता नहीं हूँ, दिन भर घर पे ही रहता हूँ। और फिर अगर मैं डेली ऐसी वीडियो डालता रहूँगा घर की, तो फिर थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा, क्योंकि घर में काम कुछ होता है नहीं। खाओ, उसके बाद कभी घास के लिए जाओ, कभी कहीं जाओ, और फिर वही रहता है बस दिन का। और फिर आजकल इधर उधर नहीं जाता मैं घूमने के लिए, तो जिस वजह से फिर वीडियो में इंटरेस्ट नहीं रहेगा अगर मैं डेली एक ही तरह की वीडियो डालूँगा। और फिर दिन भर तो कुछ नया रहता है नहीं, और फिर रात को बैठते हैं हम दोनों तीनों भाई बहन साथ में, तो वहीं पे कुछ नई नई बातें होती रहती, तो मैं आपको वही दिखाता हूँ। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं शाम को ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा 6, साढ़े 6, 7 बजे। और फिर रात को जब हम दोनों तीनों भाई बहन आपस में बात करते रहते हैं, तो मैं फिर उसी को ज़्यादा डालूँ, क्योंकि जब तक मैं घूमने नहीं जाता हूँ तब तक मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही करता रहूँगा, क्योंकि भाई नई बातें तभी होती है और फिर काफ़ी अच्छा भी लगता है। मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगती होगी जब हम दोनों तीनों भाई बहन आपस में वहाँ पे बात करते रहते हैं। तो मैंने यही सोचा कि जब तक मैं कहीं घूमने जाता नहीं हूँ, मतलब कि जब मतलब कुछ नया हो, सुबह से जब मैं कहीं जा रहा हूँ कुछ नई जगह या फिर कहीं मंदिर वगैरह कहीं अच्छी जगह, तो मैं सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। और फिर अगर जब मैं कहीं नहीं, मतलब वैसे भी मैं आजकल कहीं जाता नहीं हूँ, तो फिर मैं रात को ब्लॉगिंग मतलब कि रात की बातें डालूँगा, क्योंकि तब मैं शाम से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फिर रात को हमारी दोनों तीनों भाइयों की बातें होती रहती है। और फिर अगर डेली मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ और सुबह से लेकर शाम तक घर पे हूँ मैं और कुछ नया हो नहीं रहा है, तो मुझे लगता है बोरिंग सा हो जाएगा, और फिर व्यूज़ वगैरह भी ज़्यादा नहीं आएंगे। वैसे भी पता नहीं आजकल क्यों मेरी वीडियोस पे ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब शाम की जो हम बैठते हैं हम दोनों तीनों भाई बहन, तो उसी चीज़ को मैं डालूँगा यहाँ यूट्यूब में, जब तक कि मैं कहीं घूमने नहीं जाता हूँ। तो फिलहाल अभी सड़क में चलते हैं। A few moments later. तो अभी रात के 9 बज चुके हैं, डिनर वगैरह हो गया है, और आज हम फिर से तीनों भाई बहन यहाँ पे बैठ रखे हैं। तो आज हम क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे एक दूसरे को, दो दो तीन तीन जितने भी हो पाएंगे, हो क्या पाएंगे मतलब तीन तीन क्वेश्चन पूछेंगे। और साथ में मतलब ये क्वेश्चन के साथ साथ मतलब ये जो गेम है ये पैसों का भी है। तो सबने यहाँ पे तीन सौ रुपये मिला रखे हैं, ये देख सकते हो आप। तो मतलब कुल मिला के ये 900 रुपये हैं। तो जो भी इसको जीतेगा उसके ये सारे रुपए हो जाएंगे हम तीनों में से। और साथ में शिल्पी ने ये 2-3 नोट भी दे रखे हैं बाहर देश के, $1 है और एक दलाशीस है। तो फिलहाल अभी क्विज स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे स्कोर बोर्ड भी लग चुका है, ये तीनों के नाम शिल्पा, आकाश और विकास। तो पहले राउंड में ये होगा कि मतलब पहले आप सब एक दूसरे को दो दो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बाद स्कोर देखेंगे, फिर आगे बात चलेगी। पहला क्वेश्चन मिस्टर आकाश के लिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली, दिल्ली। लॉक कीजिए इनका क्वेश्चन आंसर। लॉक कीजिए। और पहला क्वेश्चन का आंसर आकाश ने सही दिया है। और अब दूसरा क्वेश्चन मैं शिल्पी को पूछूंगा। दूसरा क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड है, ज़्यादा टफ है नहीं, वैसे मेरे को ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन जितना भी आता है मैं उतना ही पूछ रहा हूँ। उत्तराखंड में जो अभी वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं वो कौन है? क्या बोला तूने? और सिर्फ तेरे किया हूँ। मुझे नहीं पता। तो शिल्पी को नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो अभी उत्तराखंड का प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल हैं वो है गुरमीत सिंह।
रिएक्शन देखिए। और मेरे यहाँ पे 1 नंबर और शिल्पी का 0 अंडा मिला। यहाँ पे स्कोर बोर्ड लग गया है और अब आकाश मेरी पूछेंगे हम दोनों को 2-2 मेरा- क्वेश्चन। और मेरा पहला क्वेश्चन और मेरा पहला क्वेश्चन मिस शिल्पी के लिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं अब प्रेजेंट में? 12। सही जवाब है इसका। और अब मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा मिस्टर विकास सिंह के लिए। अब विकास सिंह इधर कैमरा दे दीजिए हमको। और अब आपका क्वेश्चन है, आप हमें बताएंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूचियाँ इसको मैंने पूछा कि अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। 8। और आपका जवाब भी बिल्कुल सही। और मैंने भी पूछ दिए दो क्वेश्चन इनको, और आकाश ने भी पूछ दिए 2 क्वेश्चन। और अब शिल्पा की बारी है। तो शिल्पा अभी पहला क्वेश्चन किसको पूछना चाहेगी? आकाश भैया को। पूछिए। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? अगर आप मुझे कोई हिंट देना चाहते हैं। नहीं, मैं हिंट नहीं देना चाहती, बिल्कुल नहीं। यार जौनपुर राज्य का अंतिम शासक, यार पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आता, पर मेरे हिसाब से अशोक। तो बता हुसैन शाह। हुसैन शाह। तो हाँ, मेरी बस की नहीं है। और शिल्पी ने आकाश को पूछा और आकाश को पता दरअसल- नहीं था। अब मेरी बारी है। और अब शिल्पी पूछे कि विकास को, जो हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, उसको ना स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? अब विकास को पूछा है बिल्कुल स्थानीय भाषा में क्या पूछते हैं। और इसकी ठीक पता नहीं, मुंह पे मुझे नहीं पता। मैं बता दूं? कौल पद्म। और ये जो शिल्पी ने क्वेश्चन पूछे थे, तो अभी फिलहाल स्कोर तो बराबर चल रहा है। पहले राउंड में स्कोर बराबर चल रहा है, तीनों के 1-1 नंबर हैं। फिर से दूसरा राउंड शुरू। और दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। और दूसरा राउंड में पहले शिल्पी से शुरुआत होगी। शिल्पी मैं पूछेगी पूछ रही हूँ। हम दोनों को 1-1 क्वेश्चन। पूछ। किसे पूछेगी? आकाश भैया को। पूछ। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम? मैकमोहन। सही जवाब। और बिल्कुल ही पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही पहाड़ जैसा पूछा, और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ही बच्चों जैसा पूछा शिल्पी ने। कोई बात नहीं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है मिस शिल्पी, बताइए। भारतीय संविधान के भाग 6 में क्या है? भाग 6 में जो कि मुझे पता है राज्य। हाँ, सही जवाब। अरे यार, और शिल्पी के दोनों क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और अब मैं दोनों क्वेश्चन पूछूंगा दोनों को। तो पहले मैं आकाश को पूछूंगा, भारत का जो प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय। कुछ आप हिंट देना चाहेंगे? नहीं। हाँ, हिंट में दिल्ली, हाँ। मुंबई, गुजरात या राजस्थान। वैसे तो मुझे मुंबई लग रहा है, तो आप लॉक किसको करोगे? पर दिल्ली भी हो सकता है इसमें, पर मैं चाहूँगा कि शायद इसका आंसर मुंबई होगा। पक्का? लॉक कर दे इनका आंसर। हाँ, लॉक किया जाए। तो आपका जवाब गलत है और सही जवाब है गुजरात, बड़ौदा में। और अब मैं दूसरा क्वेश्चन शिल्पी को पूछूंगा, जो उत्तराखंड का
राज्य पुष्प है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल। वो कितने मीटर से और कितने मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है? 48,000 से 6,000। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी, दीदी। और आपका जवाब गलत है, और सही जवाब है 4800 से 6000 के बीच में। अरे नहीं, मैं वही बोल रही थी। मैं वही कि मैंने पूछा था कितने मीटर से कितने मीटर की तक होता है, तो इसने 48,000 मतलब एक घटते हुए क्रम में आ रही थी नीचे को। तो शिल्पी का जवाब गलत है। और अब 2 क्वेश्चन आकाश हम दोनों को पूछेंगे। और अब मेरा पहला क्वेश्चन है शिल्पी के लिए। तो शिल्पी मुझे बताएगी कि अस्कोट जो जो अस्कोट वन्य जीव संरक्षण केंद्र है वो कौन से जिले में? रुद्रप्रयाग। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। और सही जवाब है, सही जवाब, हाँ बोल सकते हैं। सही जवाब है पिथौरागढ़। और आप पहले गलत बता चुके हैं, तो आपको बिल्कुल अंडा मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मिस्टर विकास सिंह के लिए। और विकास सिंह के लिए ये क्वेश्चन है कि भारतीय अनुच्छेद 368 368 किससे रिलेटेड है? मिस्टर विकास हमको ये बताएंगे कि भारतीय अनुच्छेद 368 किससे रिलेटेड है। और ये मुझे पता है, मैंने विकास सिंह को कई बार बताया है। आप हिंट दोगे मुझे? हाँ मतलब ये चीज़ें अगर कुछ जैसे मतलब अब जैसे संविधान है जैसे हमारा, तो नहीं मैं हिंट नहीं दूंगा। ये तो बहुत सरल हिंट हो जाएगा। ये तो बहुत सरल हिंट हो जाएगा, फिर भी। पर हाँ तो मुझे विकास सिंह से उम्मीद है वैसे बता देंगे। पर अगर इन्होंने बता दिया तो ये इसी राउंड में जीत जाएंगे बिल्कुल। कितने 900 रुपये, साथ साथ में एक $5 भी जीत जाएंगे। और एक पता नहीं कौन सी करेंसी है, गाम्बिया की। और देखिए इस चेहरे को। आता मुझे भी नहीं है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, और इनके पसीने निकल चुके हैं। जबकि शिल्पी बड़ी टफ क्वेश्चन पूछ रही थी आज मिस्टर विकास। और बिल्कुल ही सही, इसका सही जवाब होगा कि जब हम संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, तो वो आर्टिकल 368 में आता है। तो मिस्टर विकास के लिए तो बहुत ही टुच्चू सा क्वेश्चन था, पर मिस्टर विकास बता नहीं पाए। तो इस राउंड क्या ही कर सकते हैं। शिल्पी को एक अंडा मिलेगा, और मिस्टर विकास सिंह को भी अंडा मिलेगा। और आप टोटल देखें तो मिस शिल्पी के 1 नंबर, मिस शिल्पी जिनको कि 1 नंबर है, मेरे 2 नंबर हैं, और विकास के भी 2 नंबर हैं। तो मिस्टर शिल्पी बिल्कुल किक आउट हो 2 नंबर कहाँ से उनके? ये तो इसका वो है ना टोटल। हाँ तो ये पहले राउंड का 1 नंबर तो बोला 1 नंबर। और इन दोनों में लड़ाई हो चुकी है क्योंकि शिल्पी तो शिल्पी आपको कैसा लग रहा है आपके? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं करोड़पति 300 बन रुपये 300 रुपये डूब चुके हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तीसरा राउंड शुरू हो चुका है, और आकाश पहले मेरे को क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा। क्योंकि ये मैच टाई हो चुका था, शिल्पी को हमने बिल्कुल लकेट दिया, बिल्कुल ही सीमा रेखा से बाहर। इसके 300 रुपये भी डूब चुके हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अबे यार, ये तो बिल्कुल टुच्चा सा क्वेश्चन है। विकास सिंह ने न जाने कितनी बार स्कूल में सीखा होगा, और कहीं ना कहीं सुना ही होगा। विश्व ओजोन दिवस हिंट दिया था मेरे? हिंट हैं, आपके हिंट हैं 22 अप्रैल, 22 जुलाई, 22 मार्च या 16 सितंबर। 16 सितंबर। और आपका जवाब बिल्कुल बिल्कुल गलत। बिल्कुल सही है। और अब मैं आकाश को क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे लग रहा है विकास जीत जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। भारत में लास्ट टाइम नोटबंदी कब हुई थी? ले उस दिन मैं ही लगा था लाइन पे। हाँ हाँ, मैं बताऊं तारीख बतानी है, ये साल बताना है? पूरा साल भी बताना है। तारीख और साल। साल 2016 में लगा था, और तारीख थी अक्टूबर के तारीख यार, कुछ हिंट देंगे आप मुझे? देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए। हिंट इसमें क्या हिंट मिल सकता है? नोटबंदी तो नॉर्मल बात है। नहीं यार, इसमें हिंट मिलना चाहिए। नहीं तारीख नहीं नहीं नहीं
नहीं नहीं, मेरे ख्याल से 8 नवंबर सन 2016 में मैं लॉक करना चाहता हूँ। आपका जवाब बिल्कुल सही है। और फिर से एक एक नंबर दोनों को, फिर से मैच टाई होता हुआ, फिर से अब हम क्या करेंगे, हेड एंड टेल की एक एक क्वेश्चन और पूछेंगे। अब हम हेड एंड टेल करेंगे सिक्के नहीं, में। एक एक क्वेश्चन और। सिक्के में हेड एंड टेल। तो अभी क्वेश्चन वगैरह सब हो चुके हैं, 3-3 क्वेश्चन जितने भी थे। और अब हम हमारे पास एक सिक्का है, 2 का सिक्का है, और इस पे हम अब हेड और टेल करेंगे, और जो जीतेगा उसके वो ये वाला सारे वाला। नोट, पैसा ही पैसा। तो चल बोल, क्या चाहिए तुझे? टेल, और ये टेल आ गया है, देख सकते हो आप, और पैसा ही पैसा। तो कैसा लग रहा है आपको कि आपने खुद सिक्का उछाला था और आप जीत नहीं पाए सिक्के को? यार मेरे 300 रुपये जा चुके हैं इनकी और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता अब। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो करो। और साथ में मैं ये गाम्बिया का एक नोट भी जीत चुका हूँ, जिनको मैं कभी माना यूट्यूब में अगर हो गया कुछ बढ़िया सा तो मैं बाहर घूमने जाऊंगा। आकाश भैया, जो आपका करोड़पति बनने का सपना था उसका क्या हुआ? ये देख लो, ये है मेरा करोड़पति बनने का सपना। 20 20 रुपये रह लगे हैं, अब इनसे क्या करूँगा? तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है तुम आपसे कि आपको हमारा ये जो आज का क्विज था ठीक था, क्वेश्चन वगैरह भी ठीक थे, इतने बुरे भी नहीं थे और इतने बढ़िया भी नहीं थे, लेकिन जो भी था बढ़िया था और थोड़ा हंसी मजाक भी हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मेरे 400 रुपये का ये है। मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, हाँ, ये मेरा नहीं ये है। मेरा है, ओ, ये मेरा है। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं था, मेरा तो नहीं था। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। आपके डॉलर जाने बन लीजिए, डॉलर दिए। ठीक है, ये भी चाहिए मुझे। चल ठीक है। और ये मेरा नहीं था, फिर तो ये मेरा नहीं था। ये मेरा नहीं था। ये मेरा दे नहीं रहे दे रहा। मैं इनके पर्स से कल लेके चली जाऊंगी, इनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, डन इनके पर्स में ये रख दूंगी। ऐसी जीत बचा है जिंदगी।